अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो इस वक्त बज चुके हैं रात के 3। अब मैं जा रही हूँ आयत को सुलाने कि वो शदीद नींद में टुन हो चुकी है और वो चाह रही है कि मुझे कोई सुला दे। पहली बार आयत ऐसा चाह रही है, तो हमने बोला आप ऐसा चाहें और हम ना करें तो ये तो नामुमकिन सी बात है। वैसे तो वो 7-8 बजे से पहले नहीं सोती, पर उसको भी शदीद नींद आ रही की सुबह 6 बजे की उठी हुई थी लड़की और अब जाके सो रही थी। तो मैंने कहा मैं इसको सुलाई देती हूँ। मैं खाने का वेट कर रही थी कि बस खाना आए और मैं इसको खाना खिलाऊँ और बस इसको मैं फ़ौरन खिलाऊँ। खाना खा लिया उसने, उसका पेट भरी है। अब उनको लिटाते लिटाते आधा घंटा तो लगेगा और 1 घंटा भी लग सकता है कि वो सोएं। तो मैं यहाँ मैंने इसके ऊपर टूथपेस्ट लगा लिया कि थोड़ा बेहतर हो जाए। बाकी अल्लाह मालिक के अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आयत की बात है कि इस वक्त आयत सो चुकी है, वरना आयत ने 6 बजे से पहले नहीं सोना होता। इस वक्त हो रहे हैं 3:30। ये भी इसके लिए बहुत जल्दी है। यहाँ ईसा साहब भी सो चुके हैं। ये भी इनकी मेहरबानी है हमारी ज़िंदगी पे। अभी आयत को मैं उसकी जगह पे लेटाऊँगी और फिर मैं भी अपनी जगह पे लेटे थोड़ा सा चिल करूँगी, थोड़ा लेटूँगी। मेरा पैर दुख गया, ये यहाँ लेटी हुई है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अंडे ले आए आप? मैंने अंडे मंगवाए थे सुबह नाश्ते के लिए, आयत के लिए, अपने लिए नाश्ते के अंडे मंगाए थे। अंडे ख़त्म हो गए थे। मैं इसको उसकी जगह पे लाऊँ। अच्छा ये चूड़ियाँ, पता है मज़े की बात, तकरीबन ये चूड़ियाँ ये पहनी हुई है 15 दिन से, 15-20 बल्कि 15 दिन से भी ज़्यादा ये पहन चुकी है। और ये लड़की ने चूड़ियाँ उतारी नहीं है, वरना इसके अंदर इतनी बड़ी चुल है, ये फ़ौरन उतार देती है। शहज़ादी सोते हुए बच्चे कितने प्यारे लगते हैं, और जब उठे हुए होते हैं दिल चाहता है इनको सुला दो, और जब सो रहे होते हैं दिल चाहता है इनको उठा दो। अजीब ही सिलसिला है वैसे, है ना। और वो ये मेरी नहीं, मैं ये रही है वहाँ पे अपनी बेटी के लिए चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं। उनको देखो ज़रा अपर पहने में, इधर देखिएगा। हेलो, एलियन लग रहे हैं सुने आप तो, टोपा पहन के। जादू। हाँ, अपनी बेटी के लिए चिप्स रख रहे हैं कि वो सुबह उठेगी तो उसको चीज़ चाहिए होगी। माशाल्लाह, अल्लाह पाक हर बाप बेटी की मोहब्बत को ऐसा ही रखे। मेरे हाथ की कंडीशन कुछ ऐसी है, काफ़ी हद तक बेहतर भी है, पर सिलवटें बहुत आ गई हैं। ज़ाहिर है जल गया है तो सिलवटें तो आएंगी। क्विंच क्रीम मैं इस पर यूज़ कर रही हूँ। रेडिश तो है पर ये ज़्यादा जला है। ये देखें, ये वाली बहुत ज़्यादा जल गई है, ये वाली उंगली बहुत ज़्यादा ही जल गई है। क्रीम मैं इस पर यूज़ कर रही हूँ। दवाई मैंने एंटीबायोटिक खा ली है। डॉक्टर के यहाँ गए थे हम लोग अभी। मेरे गले में थी शदीद 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 तकलीफ़, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाने के बाद मैंने कहा दिखा देते हैं, तो मेरी वो उन्होंने देख कर ही बताया, आप लोगों को पता नहीं फ़ील हो रहा हो ना, ये मेरे पूरी स्वेलिंग हो रही है और ये देखिए यहाँ नहीं है। ये चीज़ बिल्कुल सिमेट्री में आ रही है और ये बहुत ज़्यादा सूजन हो रही है। तो मुझे थायराइड के तौबा मुझे टॉन्सिल्स जो है ना मेरे पक गए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया कि मैं ठंडी खट्टी चावल, पराठा, घी वाली चीज़ें और फ्राई आइटम मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती। मुझे अवॉइड करने को कहा है। सेकंड मुझे उन्होंने मेडिसिन वगैरह लिख के दी है। 3 दिन का इंजेक्शन का कोर्स दिया है मुझे, कि जो कि मुझे करना ही करना है। 3 दिन का इंजेक्शन का कोर्स, एक मुझे लग चुका है इंजेक्शन, अब कल एक लगेगा। 3 दिन का कोर्स करेंगे क्योंकि टॉन्सिल्स जो हैं पक गए हैं मेरे। मुझे नहीं पता क्यों मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं खाई खट्टी। अल्लाह जाने, पता नहीं क्या हो सकता है, इंसान खा लेता है, पता नहीं चलता, उसको याद नहीं रहती। पर जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं खाई। किचन वगैरह सब साफ़ कर चुकी हूँ मैं, सुबह ही कर लिया था। आज मैंने कुकिंग नहीं करी वो इसलिए कि आज गैस नहीं थी इत्तेफाकन, वरना मेरी यहाँ गैस नहीं जाती। तो सब बाहर से खाया और मेरा हाथ भी जल चुका था, जिसकी वजह से मैं कुकिंग नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे हाथ पर हीट आ रही थी। तो इसीलिए आज ईसा का पानी भी गर्म नहीं किया, और इसलिए कि मैं जो भी चीज़ गर्म हाथ लगा रही थी तो मुझे शदीद तकलीफ़ हो रही थी। और मैं क्रीम आपको दिखाती हूँ कि कौन सी क्रीम डॉक्टर ने मुझे लिख के दी है। यहाँ ये गेट लॉक कर रहे हैं, वो बड़े हुए गेट लॉक कर रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे डॉक्टर ने कौन सी दवाई दी है। ये रही मेरी दवाई, कुछ मेडिसिन दी हैं जो कि हैं शायद
एंटीबायोटिक। यार आपने लाइट बंद कर दी, मेरी लाइट ख़राब हो रही है। एंटीबायोटिक्स मुझे दिए हैं, ये एंटीबायोटिक्स मुझे दिए हैं डॉक्टर ने। एक ये है, इसका नाम है, मैं बताती हूँ आपको, इसका नाम है सिप्रोक्स। सेकंड एक ये वाली दी है, इसका नाम है मैक्सेट। थर्ड ये मुझे दी है, इसका नाम है सिरोल DS। ये मुझे दिए, ये तीनों मेडिसिन मुझे दिए एंटीबायोटिक, जो कि मैंने पूरी तकरीबन आई थिंक मुझे इन्होंने 5 दिन के लिए दिया एंटीबायोटिक। 5 दिन मैं खाऊंगी और उसके बाद 5 दिन बाद उनको दिखाऊंगी। अगर तकलीफ़ नहीं तो ज़रूरत नहीं है दिखाने की, और अगर उसके बावजूद मुझे तकलीफ़ रही तो फिर ज़रूर दिखाना पड़ेगा। 3 दिन से इंजेक्शन का कोर्स होगा। अल्लाह करे ठीक हो। मुझे वैसे भी 2-3 चीज़ें ज़्यादा एक साथ मसले मेरे शुरू हो जाते हैं। कल जो है वो डॉक्टर को आज जो है वो डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि वो टॉन्सिल्स पक गए हैं। सेकंड आज ही मेरा हाथ भी जल गया। तो बस अजीब डबल तकलीफ़ का मैं शिकार हुई हूँ। क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरे बालों को इग्नोर करें यार, आजकल बाल ना ऐसे लगते हैं हवाओं में ऐसे रहते हैं। सॉरी मेरे मुंह को यहाँ नहीं है। चीज़ें में रख के ना 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 ना, कॉपीराइट आ जाएगा, गाना नहीं गाना। सॉरी, समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अच्छा जी, ये वाली मैं क्रीम यूज़ कर रही हूँ जले के लिए। इसको ऐसे आप लोग पढ़ेंगे ना तो सही नज़र आएगा। मैं बता देती हूँ पढ़ के। कोइंच इसका नाम है, उर्दू वाला पढ़ें, जो कि इंग्लिश वाला, अरे सभी उल्टा आ रहा है, असल में फ्रंट कैमरा है ना आई थिंक इसलिए। तो ये वाली मैं यूज़ कर रही हूँ, सोते वक्त भी मैं लगाऊंगी। अभी भी मैंने लगा ली थी जब मैं डॉक्टर के यहाँ से आई थी, और दवाई मैंने खा ली। दवाई यहाँ रख देते हैं। पापा घर का हाल चेक करवाते हैं। बच्चे तो सो जाते हैं पर मेरे काम ख़त्म नहीं होते। बंदा बीमार भी होता है ना, एक माँ एक ऐसी चीज़ है जो बीमार भी होती है ना, पर उसके काम ख़त्म नहीं होता, वो लेट ही नहीं सकती। मैं कहती हूँ इससे अच्छी लाइफ तो आपकी शादी से पहले की होती है। वैसे नॉर्मल, वैसे तो बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, पर वैसी लाइफ आपकी शादी से पहले की होती है कि कम से कम आप बीमार होते हैं ना तो आपकी अम्मा आपकी केयर कर लेती हैं। आपके घर आपको थोड़ी सी इज्जत मिल जाती है, थोड़ा सा आपको ना, मतलब आपका एहतराम हो जाता है, थोड़ी आपकी केयर हो जाती है। वैसे तो आपकी कोई इज़्ज़त नहीं होती, पर फिर भी जब आप बीमार होते हैं तो आपकी इज़्ज़त हो जाती है। पर घर में जब आपकी शादी हो जाए, आप बच्चों वाले हो जाएं, तो आपका बिल्कुल ख्याल नहीं हो पाता। आप बच्चों में इतना लग जाते हैं कि आप बीमार भी होते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। और लिटरली मैं झूठ नहीं बोल रही कि मैं कितनी भी बीमार हो जाऊँ, मेरे काम ख़त्म नहीं। ज़ाहिर है मैंने पैम्पर चेंज करने, मैंने दूध पिलाना भी। मेरी 2 दिन मेरी अम्मी रुक के गई हैं, वो भी ये कह रही थी कि तुम हर वक्त बस सबके बच्चों के पैम्पर ही चेंज करते रहती हो, एक का करती हो, मैं तुम्हें हर वक्त पैम्पर चेंज करते देखती रहती हूँ। मेरी बड़ी बहन है, वो भी ये बोलती है यार ये तो पागल ही रहती है, पैम्पर ही सबके चेंज करती रहती है। मेरे ससुराल वाले मुझे कहते हैं, भाभी तो मेरी नंद बल्कि मुझे कहती है मारू के तो ट्विंस लगते हैं, हर वक्त मारो, एक की फिडर एक की पैम्पर, एक की फिडर एक की पैम्पर, क्या करे बंदा। और अभी भी मेरा यही हाल है, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, मेरे गले में शदीद तकलीफ़ है, मेरा हाथ जल गया है, और मैं जो है वो क्या नाम है मुस्तकिल बस काम कर रही हूँ, बच्चों के भी अपने भी। ये देखें घर का क्या हाल किया है बच्चों ने। मैंने आज ही सफाई करी थी, मैंने बताया था मेरी मासी नहीं आई, उसकी तबीयत ठीक है, अल्लाह उसको सेहत दे। और ये सब कुछ जो है बच्चों ने गंदा किया। और जब बच्चों को पता हो कि मासी ने नहीं आना, घर में कोई काम नहीं, हमारी माँ ने करना है, तो इतना फैलाएंगे, इतना फैलाएंगे, पता नहीं कौन सा बदला निकालते हैं बच्चे अपनी माँ से। ये देखें आप, ये चेक करें आप, अगर किचन साफ़ है तो घर गंदा है। मतलब मुझे कोई ना कोई काम करना पड़ता ही है, ऐसा नहीं है मैं नहीं करती कोई काम, वो इसलिए कि मुझे काम करना है। मेरे बच्चे मुझे सुकून से नहीं बैठने देते। और अगर मैं कभी बीमार हो जाऊँ, मैं कोई काम अपने मियाँ को कह दूँ कि सुने प्लीज़ ये वाला काम कर दें बच्चों को। इस मैंने पजामे बनाने के लिए बोल दिए थे क्योंकि मुझसे पहनाए नहीं जा रहे थे, तो बस मेरे मियाँ पजामे निकालने आए थे, और मैं आपको दिखाती हूँ कि उन्होंने क्या किया है। तो जनाब साहब ने ये किया है कि वो पजामे निकालने के लिए आए थे बच्चों की अलमारी में से, उन्होंने इसमें से पजामे निकालने थे और उन्होंने इसको तोड़ दिए। तोड़ने से मुराद वो चाबी घुमा रहे होंगे और उन्होंने उल्टी सीधी चाबियाँ निकाल लगाई, और उन्होंने यहाँ का ये पूरा उन्होंने लॉक ही तोड़ दिया। मतलब कमाल है ना। तो फिर बंदा सोचता है कि यार आप रहने दो, मैं कर लूँगी, प्लीज़ मैं कर लूँगी। मैंने बोला यार आप एक लॉक नहीं खोल सकते थे, आपने एक लॉक मेरी अलमारी ख़राब कर दी। मेरा सबसे पहले अब कल आपने उठ के ना एक काम करना है कि इस लॉक वाले से वो बुला के ना लॉक ठीक करवाना है, उसका क्लिप मैं ज़रूर डालूँगी अगर ये लेके आए, वरना जो लड़ाई होगी वो भी मैं डालूँगी
तो मैंने कहा अपनी लाजमी करने के व्लॉग लेके आना, वरना बच्चों को, आप लोगों को पता ही है बच्चे ने क्या करना है मुस्तकिल, बस बच्चे फिर इसको यूँ 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 वैसे यूँ यूँ कर करके बच्चे इसको सबको तबाह और बर्बाद कर देंगे। तो खैर मेरी हिम्मत नहीं है कि ये मैं अभी काम करूँ, मैं इंशाल्लाह सुबह ही करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मेरी तबीयत भी अब कुछ ठीक नहीं है। पूरे दिन काम करने के बाद ऐसा लगता है ऐसे सब सुकून मिल जाए थोड़ा सा, तो कुछ दिल नहीं चाह रहा हो, और वैसे भी गले में बहुत शदीद तकलीफ़ हो रही है। सिर्फ आप लोगों की खातिर व्लॉग बना रही हूँ, वरना बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, पर मैंने कहा नहीं ठीक है बना लेते हैं व्लॉग। मैंने इनसे भी अंडे मंगवाए थे सुबह के लिए, तो देखें कागज़ ये है, पता नहीं अंडे ले आए वैसे, हाँ वैसे बोलते रहते मैं ले आया हूँ। अंडे आ चुके हैं, अंडे वो ला चुके हैं। मैं पानी पीऊँगी, मेरी सांस बहुत फूल रही है, पानी पीऊँगी और लेटूँगी, थोड़ा आराम करूँगी, चिल करूँगी। इंशाल्लाह मैं आपसे सुबह मिलती। ये नॉर्मली ब्रेड आती है दूसरी कंपनी की, मतलब पता नहीं, आई थिंक मुझे नाम लेना चाहिए या नहीं, एबाब की। हम लोग वही ब्रेड खाते हैं, वहीं के रस्क वगैरह जो कुछ होते हैं वही खाते हैं, कि अच्छे होते हैं वो। आप 4-5 दिन भी इसको रखो तो वो फ्रेश रहते हैं, बहुत टेस्ट भी उसका अच्छा होता है। पर फ़िलहाल रात के 3 बज चुके थे और इस वक्त 3 बज रहे हैं, तो वो नहीं मिले। तो फिर मैंने कहा फ़िलहाल आया तो सुबह नाश्ता करेगी ना, तो यही वाले ले लें जिसके आई थिंक 4 पीस होते हैं इसके अंदर, यही ले लें, ये काफ़ी है, वो खा लेगी। आया तो मेरे लिए बहुत है, हम इससे काम चला लेंगे अपना। ये कागज़ फेंक देते हैं, ये कचरा फेंक देते हैं, क्योंकि मुझे पता है कल भी मासी नहीं आएगी, बेचारी की तबीयत ख़राब है, तो फिर जो है वो कैसे आएगी। और मैंने अपने घर में कलर करवाना है, क्योंकि हमने अपने लैंडलॉर्ड से कहा तो है, तो हमने कलर करवाना है कि मेरी दीवारें काफ़ी गंदी हो चुकी हैं बच्चों की वजह से। और पानी, पहली बात तो ये बच्चों की वजह से नहीं, ये हुई है बारिश का, जब पानी आता था ना, तो वो जो ये ऊपर छज्जा लगा हुआ है ना, छज्जे के ऊपर से मट्टी के साथ जब पानी आता था तो सब इस तरह से, ये आप देख सकते हैं ना, ये लाइन है, ये लाइनों के ज़रिए आता था। काफ़ी जगहों से वैसे मेरा कलर ख़राब नहीं हुआ है, पर कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ से कि जैसे कि वो सीन है, इस जगह से मेरा कलर काफ़ी ख़राब हो चुका है। जैसे कि वो एरिया है, इधर से भी बिल्कुल सही है, थोड़ा सा इस तरह से ख़राब है, इन दीवार पे ख़राब है। वो बलून्स वगैरह लगे थे बर्थडे में, तो तब का जब मेरा ईसा पैदा हुआ था तो वेलकम के लिए जब ये वाली दीवार है जो कि काफ़ी हद तक गंदी हो चुकी है। रही बात इस कमरे की, तो इस कमरे की भी पूरा साफ़ है, सिर्फ एक ये पार्ट जो है वो गंदा है, बाकी ओवरऑल हर दीवार साफ़ है, कुछ भी गंदा नहीं है। ज़रा सा वहाँ से हल्का सा गंदा है, वो भी गंदा नहीं है, सीलन है, जब बारिश हुई थी तो सीलन आ रही थी। बाकी इधर का उधर का सब जगह का साफ़ है, बस यहाँ पे थोड़ा सा ये है, यहाँ पे तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखिए मेरी आवाज़ बैठ रही है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं, सिर्फ टचिंग की ज़रूरत है। हाँ ये एरिया काफ़ी गंदा है, क्योंकि ये वॉशरूम के साइड का है, कोई भी आता है हाथ धोता है, मेहमान, हम घर वाले तो ख्याल कर लेते हैं, मेहमानों को तो बंदा नहीं टोकेगा ना कि इस तरह ना करो। बच्चे हो, सबसे बड़ी बात यार, मेहमान क्या, आपके अपने घर के बच्चे होते हैं, आपके अपने घर के बच्चे भी हरकत करते हैं, ये गंदे गंदे हाथ लगाते हैं। एक थोड़ा सा ये एरिया है, ये एरिया में तो लाजमी कलर होगा, तो टचिंग वगैरह तो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये दरवाजे हैं, इनमें इस दरवाजे पे ज़रूर, कि यहाँ पे जब ये शायद फ्लैट बना था तो ये प्लास्टिक 4 साल पुराना फ्लैट है, तो ये प्लास्टिक हटाई नहीं थी, वो बुरी तरीके से चिपकी हुई है कि आप कुछ भी कर लो ये हटती ही नहीं है, तो इसको मुझे पूरी हटाने की कोशिश करनी है। बाकी एक ज़्यादा कुछ एरियाज़ ख़राब नहीं है, ये भी देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा है बिल्कुल, ये ज़्यादा ख़राब नहीं है, तो थोड़ी टचिंग की ज़रूरत है। रही बात ड्राइंग रूम की, तो वो तो मेरा बंद ही रहता है, वो ज़्यादा खुलता नहीं है, वो बंद ही रहता है, सिर्फ मेहमानों के लिए खुलता है, तो वो भी इतना जो है वो ख़राब नहीं, इतना क्या हो तो उतना भी ख़राब नहीं, बिल्कुल फ्रेश है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस बाकी जो है वो रूम का है, तो ये रूम का जो सीन है वो ये है कि आयत साहिबा ने जो है ना, बस कुछ जगहों पे ऐसी गंदगियाँ करी हुई हैं कि जैसे कि ये एरिया है और ये एरिया है जहाँ पे उन्होंने पेंसिलों के निशान मारे हैं, एक वो एरिया है हल्का सा वहाँ पर है, वो जहाँ उसने पेंसिल के निशान मारे हैं, तो वो। और बात सुने, हेलो मिस्टर, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आपने मेरे लिए प्लांट्स लगाए बहुत प्यारे प्यारे से, हंसे मत, ये प्लांट्स जो आपने लगाए, ये ना जब कलर होगा ना घर में, तो इसका ना ज़रा सेटिंग करवा दिएगा प्लीज़।
आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा, ऐसे मामले में इनको ना आवाज़ नहीं आती ना, थोड़े से कान वान ख़राब हो जाते हैं। अभी आप देखिएगा इनको कैसी आवाज़ आती है। बस अभी हंसना शुरू हो जाएंगे, मैं जब बात कर ही पाऊँगी तो। इनकी हंसी चेक करें अब आप लोग। हेलो ये सही करवाएंगे यार, प्लीज़ सुने। और कल इधर देखें, मेरी बात सुन लें, इधर तो देखें, सुने। कल पहली फुर्सत में आपने जाके ना अलमारी वाले के लॉक को लेके आना, सॉरी अलमारी वाले लॉक को लॉक वाले को लेके आना यार। पहली फुर्सत में लॉक लगवाना, वरना बच्चे अलमारी बहुत ख़राब कर देंगे। ठीक है, कल उठ के सबसे पहला काम आपने यही करना है, ठीक है? थक गई मैं बोल बोल के। आज जनाब तो हो गई है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। मैं उठ चुकी हूँ सो के। मेरा हाथ थोड़ा काफ़ी बेहतर है, थोड़ा और काफ़ी। आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए बेहतर है। ये वाली फिंगर जो है ना मेरी कुछ ज़्यादा ही जल गई है, तो ये सूखा स्किन। सबसे अच्छी बात ये है इसकी, मैंने फ़ौरन ट्यूब लगा ली थी ना, तो स्किन सुकड़ गई है हल्की सी। पर ये है कि ऐसा नहीं है कि इस पर निशान बन गए हों या बबल्स आ गए हैं, जो पानी वाले छाले हो जाते हैं वो आ गए हैं, तो वो नहीं है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अब दोबारा मैं इस पर क्रीम लगाती रहूँगी तो स्किन भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन क्रीम है। आप लोग में से किसी का भी हाथ जले तो आप लोग वही क्रीम लगाएं। क्विंच नाम है उसका, बहुत अच्छी होती है, बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है, कोई इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। सेकंड में अपना चश्मा कब से ढूंढ रही हूँ, उठने के बाद सबसे पहले उठ के अपना ग्लासेस लगाती हूँ, इसलिए कि मुझे नज़र नहीं आता, काम नहीं होता यार चश्मा लगाए बगैर। मैं कब से ढूंढ रही हूँ। बेटा जाइए मेरी ग्लासेस लेके आइए। आयत ही ला सकती हूँ क्या? आयत नहीं, कहीं इधर उधर रखे होते हैं। जब मैं सो रही हूँ मैंने साथ रख के सोती हूँ। मेरी जान, देखा, मैंने कहा था ना कि आयत ही लेकर आएगी, और आयत ही लेकर आएगी, क्योंकि ये बच्चे हैं ना, ये सुबह उठ जाते हैं, मेरी चीज़ों के साथ खेलते हैं। मैं अपने मोबाइल की बैटरी फुल करके सोती हूँ, सुबह उठती हूँ तो देखती हूँ तो वो बैटरी जो है वो कभी 48, कभी 51, कभी 32 इस तरह हुई हुई होती है, क्योंकि ये मेरा मोबाइल खोल लेती है और ये इसमें जो है वो कार्टून वगैरह देखना शुरू कर देती है ना, है ना। तो ये कि अपडेट ये है मेरी मासी की, कि बेचारी की तबीयत बहुत ख़राब है। आयत में बात कर रही हूँ, रुक जाइए। उसकी तबीयत बहुत ख़राब है अभी, और जो है वो मैंने भी कॉल की थी पूछने के लिए, तो उनकी बेटी ने उठाया था, तो वो बता रही थी कि उसका ऑपरेशन हुआ है आज, अल्लाह खैर करे। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। मेरी बेटी दुआ भी मांगती है सबके लिए, दुआ मांग के दिखाइए। देखा, मेरी बेटी ने दुआ भी मांगी, अल्लाह पाक आंटी को ठीक कर दे। सबके लिए दुआ मांगती है मेरी बेटी, बहुत प्यारी बेटी है। तो अब उसकी बेटी आएगी तो मुझसे पूछती हूँ कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मुझे इतनी रात से बहुत टेंशन हो रही थी उसकी, क्योंकि मेरी जो मासी है ना, वो कोई ऐसी नॉर्मली मासी की तरह नहीं है। मैंने उसको हमेशा अपने घर का फर्ज समझा है, हमेशा। मैंने कभी भी नहीं समझा कि ये मासी है, ये ऐसी है, ये सिर्फ काम करने आती है। हमेशा मैंने उसको एक इंसान की तरह समझा, तो मेरे दिल के बड़े करीब है। मैं उसको बहुत कुछ समझती हूँ, और मेरी मतलब ये कहना चाहिए, एक इंसान जब घर में रोज़ आए, काम करे, उसके साथ उठे बैठे, तो इंसान को थोड़ी सी इंसियत भी हो जाती है। बहुत अच्छी है वो। अल्लाह पाक उसको बहुत लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक उसको सेहत दे। तो बस यही है, मैं उठूँगी, नाश्ता वगैरह करूँगी, आयत को नाश्ता कराऊँगी। नाश्ता करें? आयत पी चुकी हैं आप? आयत पहले सुबह उठती सबसे पहले दूध पीती हैं, तो आयत ने दूध पी लिया। अब आयत और मैं नाश्ता करेंगे, ईसा को नाश्ता कराऊंगी। और अब मासी देखें बेल बज गई है, मासी की बेटी आ गई, मैं उससे बात करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ईसा का पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि इस पर रखती हूँ मैं, क्योंकि वो बच्चा जो है ना, वो उसका सीना जाम हो जाता है फ़ौरन। उसको गर्म पानी मैं डालती हूँ, हल्का सा पानी गर्म कर लूँगी गुनगुना। आयत साहब अपनी फिडर पी चुकी हैं, अभी टॉयज समेट रही है सारे, मासी की बेटी के साथ मिलके। अरे बा पहले ना ये रखो कोने पे, हाँ इसको तो रखना नहीं आएगा, इसको तुम रखो। हाँ इसको बेचारी को नहीं आएगा, आप हटिए। तो अरे भाई ये कैप सही से लगाओ, ये नहीं लगा सही से।
फिर सारे टॉयज़ भरे हैं इसमें, ये देखिए। थोड़े कम कर लो, थोड़े कम कर लो, जब भी खुल रहा है। पूरा सही से बंद करना। हाँ थोड़े कम करोगी ना तो फिर नहीं होगा। हाँ और दोनों इसके साथ खेलते हैं। सारा काम हो चुका है, घर पूरा साफ़ हो चुका है। और आयत यहाँ बदतमीज़ियाँ कर रही है। बच्चों आयत देखो कितनी बदतमीज़ी कर रही है, बहुत बदतमीज़ हो गई। मैं बोल रही हूँ आयत अब आप कपड़े चेंज कर लो, आप नहा लो और मुँह हैंड वॉश कर लो, फेस वॉश कर लो, मुँह हाथ धो लो। तो आयत ना रो रही है, ज़मीन में लेटी हुई है। आप सब बच्चे, आप सब इसको बोलना कि सारे बच्चे मिल गए आयत को बोलना आयत डर्टी गर्ल है। मैंने यहाँ पे अंडे बॉईल कर लिए कि इनको मैं नहलाऊँगी तो फिर एग खिला दूँगी। ईसा साहब के फिडर रख दिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा गर्म पानी था, तो मैंने कहा बच गया तो इसमें ही भर के रख देती हूँ। ये बहुत डर्टी गर्ल है, इससे बात ना करे कोई भी क्योंकि ये डर्टी हो गई। देखो कितनी डर्टी हो रही है ना कितनी डर्टी हो रही है। आई आई सो डर्टी। यहाँ का भी काम हो गया, मेरी बात हुई है उसकी बेटी से, मासी की बेटी से। वो कह रही है अब काफ़ी बेहतर है, मैं बात नहीं कर। उनको देखें महाराज को हमारे, ये पता नहीं कौन कुश्तियाँ लड़ रहे, देखे तो पाँव देखो कहाँ से निकाले। चीटा होता ये मेरी ज़िंदगी है। नहीं बज्जू, ये मेरा बज्जू है, बज्जू बज्जू अन्ना बज्जू। नहीं हुई, आप डर्टी हैं। कहाँ थे यार गंदी। हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने, ठीक है। आजो आजो आजो। शुक्र फाइनली बन गई। अपनी अलमारी के वाले कमरे में गई है, इसकी अलमारी वहीं होती है, यहाँ बैठ जाती है। मुझे कहती है वाले का आप निकालें कपड़े, मैं देखती हूँ। और मज़े की बात, मैंने उनको कहा था सबसे पहले उठ के आपने लॉक लगवाना है, वो चले गए, उन्होंने लॉक नहीं लगवाया और ये अभी भी ऐसा ही है खुला हुआ। मैं फ़ोन करके बोलूँगी कि लॉक वाले को लेकर आएँ। मर्दों के काम, शौहरों के काम ऐसे ही होते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई मैं, आयत की नाक से खून आने लगा अचानक। पता नहीं बच्चों क्या कर लेते हैं पीछे मेरे, मैं जबकि उनको इतनी नज़र में रखती हूँ फिर भी पता नहीं क्या कर लेते हैं। इतनी टेंशन में अभी देखती हूँ, दोबारा मैंने साफ़ किया, अगर फिर आएगा तो मैं उसे डॉक्टर के यहाँ लेके जाऊँगी। आयत अब मैं जा रही थी नहाने, मैंने कहा मैं नहा लेती हूँ जाके, पर आयत फ़िलहाल अभी सो चुकी है। मियाँ जी गए नीचे, मेरे मियाँ, तो मैं उनको मियाँ कहती हूँ, पता नहीं क्यों निकलता है मेरे मियाँ, वरना तो मैं उनको सोने ही कहती हूँ। यहाँ खाना बन रहा है, ईसा को मैंने बिस्किट दे दिया, ईसा बिस्किट खा रहे हैं, गिरा रहे हैं, ज़्यादा खा कम रहे हैं। यहाँ मैं बना रही हूँ, गैस बहुत कम आ रही है अभी फ़िलहाल, सिर्फ इतनी सी आ रही है बस। अभी वैसे ऐसा होने लगा, नज़र लग गई मेरी गैस को, वरना बहुत अच्छी गैस आती थी। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ भिंडी गोश्त। भिंडी गोश्त बन जाएगा, भिंडियाँ मंगवाई हैं मैंने इसलिए वो भिंडी लेने गए। बाजरा यहाँ मैंने भिगो के रखा हुआ है, बाजरे की खीर बनाऊँगी मैं। अच्छी बनी तो आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। दवाई मैंने खा ली है और गर्म तो नहीं हो रहा, बस ये सीन है। आयत ने आज मुझे बहुत टेंशन दे दी, आयत ने आज मुझे बहुत टेंशन दे दी। मैं अब उसी को देखे जा रही हूँ मुस्तकिल कि वो ठीक है। मैं नहाने जा रही थी इसलिए मेरे बाल बहुत बिखरे हो रहे हैं। फ़िलहाल के लिए मैं नया शैम्पू यूज़ करना शुरू किया है मैंने, जिसमें जो है पैराबेन वगैरह ना हो। ये डबल चिन आ जाती है मेरी, इसको इग्नोर कर दिया करें प्लीज़। पैराबेन वगैरह ना हो वो वाला शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सा शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। फ़िलहाल मैं आपको ये दिखा देती हूँ। मैं को नेचुरल्स का, आई थिंक मैंने पहले भी बताया था, ये को नेचुरल्स का मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें पैराबेन फ्री है, ये सल्फेट फ्री है, सिलिकॉन फ्री है और सॉल्ट फ्री है। तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा शैम्पू है।
तो इससे ना आपके बाल डैमेज और ड्राई नहीं होते। सेकंड मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो मैं ये वाला कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ, केराटिन क्लासिक कंडीशनर फॉर स्मूथ स्ट्रेट स्लीक हेयर, ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ। देखो ज़रा कंडीशनर, तो मैं आज ये दोनों चीज़ें मैं यूज़ करूँगी, तो मेरे अपने बालों का रिज़ल्ट बताऊँगी कि कैसा है ये दोनों चीज़ें यूज़ करके मज़े की। आफ्टर शावर मैं जो अपने बालों में अप्लाई करती हूँ, फिर मैं ये वाला ऑयल अप्लाई करती हूँ, लॉरियल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल 2 to 3 ड्रॉप्स में लेती हूँ। मेरे बालों की लेंथ ज़्यादा है, मैं इसलिए 4 to 5 जो है वो ड्रॉप ले लेती हूँ, वो लगा लेती हूँ, तो इससे आपके बाल शाइनी और स्मूथ हो जाते हैं, तो ये भी बहुत बेहतरीन है। ये देखें, ये चेक करें, ये बस ये खुलने की देर होती है, ये फ़ौरन आ जाता है यहाँ पर ना छापे मारने के लिए, से पहले रख ही दो। और सेकंड मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये वैसलीन की रोज़ी टिंटेड जो है लिप बाम है, ये मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। मेरे बहुत लिप्स ड्राई हो रहे थे, बहुत ज़्यादा फट रहे थे, तो फिर मैंने ये जो है वो यूज़ करना शुरू करी है, ये भी बहुत अच्छी है। सो जनाब, ये था आज का व्लॉग, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं किया मैंने, बस यहीं मैं एंड करने लगी हूँ, इसलिए कि आयत की वजह से मैं बहुत टेंशन में आ गई हूँ, तो यहीं मैं व्लॉग को एंड करूँगी। वैसे मैं नहाने जाऊँगी, खाना चढ़ा हुआ है, उसे कंप्लीट करूँगी, 12 बजे गैस चली जाएगी। दैट्स इट। बस मैं बहुत मेंटली थोड़ी डिस्टर्ब हुई हूँ आयत की वजह से, तो ये कि दुआ करिएगा अल्लाह पाक अब ना आए उसकी नाक से खून, हो सकता है बस ऐसे ही बच्चे होते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं, तो कोई ऐसा मसला ना हो। बच्चियों की वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ, तो इसलिए मेरे बच्चों को कुछ भी होता है ना, मैं तो बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेती हूँ। तो बस यही है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बिखेरें। ये तो कोई डायलॉग बन गया है ना, खुश रहें और खुश रहने दें। बहुत सारा प्यार आप सबके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।